जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी खुशी कभी गम, कभी सक्सेस कभी फेलियर। हम अक्सर दुनिया को ब्लेम करते हैं या फिर अपनी सिचुएशंस को लेकर परेशान रहते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके इमोशंस और रिएक्शंस आपके कंट्रोल में होते तो ज़िंदगी कैसी होती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में जो आपकी सोच बदल सकती है। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करना है, कैसे हर प्रॉब्लम को फेस करना है, कैसे इनर पीस गेन करना है। स्टोइसिज्म आपकी ज़िंदगी के हर चैलेंजेस को फेस करना और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाने का काम करेगी। स्टोइसिज्म एक एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी है जो 300 BCE में शुरू हुई थी। ये फिलॉसफी ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। ज़ेनो स्टोइसिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। सेनेका एक रोमन फिलोसोफर और राइटर हैं। एपिक्टेटस एक फॉर्मर स्लेव जो स्टोइसिज्म का एक बड़ा नाम बना। मार्कस ऑरेलियस रोम का राजा जो एक स्टोइक थिंकर भी था। ये लोग एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, हमारी लाइफ काफ़ी कुछ कंट्रोल से बाहर है पर हमारे रिएक्शंस, थॉट, इमोशंस हमारे कंट्रोल में हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग और इमोशंस पे कंट्रोल रख सकें तो लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। स्टोइसिज्म फिलॉसफी के 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। विजडम एक स्टोइक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विजडम। ये विजडम हमें सिखाती है कि हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और किस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। सोक्रेटिस का एक फेमस कोट है, द ओनली ट्रू विजडम इज़ इन नोइंग यू नो नथिंग। यानी हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा कि हमें और सीखना बाकी है। करेज सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं बल्कि हर दिन की लाइफ में भी ज़रूरी है। करेज सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं बल्कि हर दिन की लाइफ में ज़रूरी है। फियर और प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट हैं पर एक स्टोइक इन्हें फेस करता है बिना कंप्लेन किए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट, रियलाइज दिस एंड यू विल बी फाइंड रियल स्ट्रेंथ। जस्टिस एक स्टोइक के लिए फेयरनेस और जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी सोचना जरूरी है। टेम्परेंस आजकल हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में जी रहे हैं। इमीडिएट प्लेजर चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जंक फूड हो या एंटरटेनमेंट। पर एक स्टोइक सेल्फ कंट्रोल रखता है और अपनी नीड्स और डिज़ायर को बैलेंस करता है। एपिक्टेटस के हिसाब से हमें सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो पर रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो पर सामने वाले का रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। सल्यूशन क्या है फिर इसका? सिर्फ अपने एफर्ट्स पर ध्यान दो, रिजल्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। एक स्टोइक हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें आप किसी भी सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम सोचते हो ताकि जब रियलिटी में कुछ बुरा हो तो आप प्रिपेयर्ड रहो। कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। मार्कस ऑरेलियस भी सिंपल लाइफ जीने का सपोर्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए कोल्ड शावर लेना, एक्स्ट्रा लग्जरी छोड़ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करना, ये सब आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक स्टोइक डेली अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखता है। मार्कस ऑरेलियस के पर्सनल थॉट्स का कलेक्शन मेडिटेशंस एक मास्टरपीस है। अगर आप भी ज़िंदगी बेटर जीना चाहते हो तो जर्नलिंग स्टार्ट करो। मेमेंटो मोरी मौत को याद रखना। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मौत एक रियलिटी है और हमें हर दिन इस बात को याद रखना चाहिए। जब हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ शॉर्ट है तो हम हर मोमेंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। आज के टाइम में स्टोइसिज्म सिर्फ एक एशियंट फिलॉसफी नहीं बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट है। बिजनेस लीडर, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज़ भी स्टोइसिज्म फॉलो करते हैं। स्टीव जॉब्स सिंप्लिसिटी और फोकस के लिए स्टोइक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बिल गेट्स वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट को प्रैक्टिस करते हैं।
वो हर साल एक सिंपल कैबिन में बिना इंटरनेट और लग्जरी के रहते हैं। रियान हॉलिडे एक मॉडर्न स्टोइक राइटर हैं जो इस फिलॉसफी को स्प्रेड कर रहे हैं। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब आप अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक स्टोइक माइंडसेट से देखना स्टार्ट करोगे, तब आप स्ट्रेस फ्री और पीसफुल रहोगे।